हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को मेरे सीयूटी के स्कोर के बारे में, मुझे कौन से कॉलेजेस अलॉट हुए थे और कुछ टिप्स जिसकी वजह से मेरा स्कोर कुछ अच्छा रहा। ठीक है, यही चीज़ के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। मैंने भी सीयूटी का एग्ज़ाम दिया था, तो ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में चलने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप हमारा जो कम्युनिटी है उसमें ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं thesocialclass.in। अगर आप क्लास 12th में हैं अभी, तो ये जो वेबसाइट है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, सीयूटी के लिए भी और आपके क्लास 12 बोर्ड्स के लिए भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेरा जो सीयूटी का स्कोर कार्ड है उसमें किस तरह का जो हाल चाल है, मतलब उसमें किस टाइप का मार्क्स आया हुआ है। तो ये ऑफिशियल जो एनटीए ने दिया हुआ स्कोर कार्ड है वही है। तो मैं आपको कुछ गलत नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ डिटेल्स मैंने हाइड कर दिया है, वो आपको जानना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने किस किस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया था। इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जीएटी। ठीक है, ये कुछ सब्जेक्ट है जहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो आप पहले मेरा परसेंटाइल में मार्क्स देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश में जो मेरा परसेंटाइल था वो 95 था। ठीक है, इको में 94.8 था, ज्योग्राफी में 97.2 था, हिस्ट्री में 98 परसेंटाइल और जीएटी में 96.4 परसेंटाइल। ठीक है, तो मतलब परसेंटाइल के बेस पे देखा जाए तो मेरा सारा सब्जेक्ट में 94 प्लस है, मतलब ऑलमोस्ट 94 क्या 95 प्लस ही है सारे सब्जेक्ट्स में। बस जो मेरा इकोनॉमिक्स है उसमें 94.8 परसेंटाइल है, बाकी सब में 95 प्लस है। ठीक है, और सबसे अच्छा जो मेरा एग्जाम किस परसेंटाइल बेसिस पे बोला जाए तो किस में हुआ है, वो मेरा हिस्ट्री का हुआ है 98 परसेंटाइल। ठीक है, बाकी ऐसे मार्क्स के बेसिस पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे ज्योग्राफी में मिला है 220। तो इस हिसाब से देखा जाए, फिगर्स में देख लेते हैं कि मार्क्स कितना मिला है मुझे एक्चुअल नंबर्स में। तो इंग्लिश में मुझे 181.8 मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा मार्क्स मैं कंसिडर करता हूँ इंग्लिश के हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का इंग्लिश का मार्क्स देखा है, कुछ उतना खास था नहीं। मतलब 150 160 170 के बीच में जो मार्क्स है वो मतलब जनरली मैंने देखा है। और इंग्लिश में अगर आपका मार्क्स 160 प्लस आ रहा है तो आप मतलब कंसिडर कर सकते हैं कि आपका जो मार्क्स है वो डिसेंट है, मतलब इतने में आपको अच्छा कॉलेजेस मिल सकता है। और इकोनॉमिक्स में मेरा 179 था, ये भी मतलब ठीक ठाक था। आई डोंट नो मुझे इकोनॉमिक्स में इतना कम कैसे मिल गया। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो मेरा कोर सब्जेक्ट है, मतलब ठीक है, जो मैं वही पढ़ना चाहता हूँ, अभी भी इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में मेरा कम मार्क्स गया। इसका मेन रीज़न मुझे लगता है कि क्लास 11 के जो पेपर था, मतलब उसको मैं नहीं कर पाया अच्छे से। 11 वाला पोर्शन जो था उसको मैं अच्छे से नहीं कर पाया, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। और ज्योग्राफी, ठीक है, इस सब्जेक्ट का बात किया जाए तो इसको मैंने सबसे लाइटली लिया था। इसको मैंने पढ़ा नहीं था क्योंकि मुझे ज्योग्राफी पढ़ना नहीं था, मैं इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री को लेकर चलना चाहता था। ज्योग्राफी में मैं थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं था। पर ज्योग्राफी जो था, मतलब इसको बिना पढ़ के भी मतलब इसमें 220 मतलब हाईएस्ट मार्क्स आया है। ठीक है, और ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा मार्क्स, मतलब एकदम टॉपर्स वाला मार्क्स है ज्योग्राफी का मेरा। बाकी हिस्ट्री में 215 बहुत ही अच्छा मार्क्स है, इसको भी मैं अच्छा मार्क्स से कंसिडर करता हूँ। और एक्चुअल में अच्छा मार्क्स है, ऑब्वियसली है। ठीक है, इसलिए 98 परसेंटाइल में दिखा रहा है। तो हिस्ट्री भी जो है वो अच्छा है। और उसके बाद जीएटी का बात किया जाए तो जीएटी में देखिए मेरा 121 मार्क्स है पर 96.4 परसेंटाइल है। इसका मतलब क्या है कि जीएटी में जो ऑलरेडी मतलब लोगों का मार्क्स है ना वो बहुत कम है। ठीक है, मतलब 121 मार्क्स भी बस 4% लोगों का आया है। इसका मतलब ये है कि जीएटी में अगर आपका 120 प्लस या फिर 100 प्लस भी आप ला पा रहे हैं तो वो भी मतलब डिसेंट मार्क्स में काउंट हो जाएगा। ठीक है, पर एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए कि 120 125 प्लस आप लेके आए, 130 तक अगर आप जीएटी में ले आ रहे हैं और अगर आप 150 ले आ रहे हैं जीएटी में, तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो जीएटी में भी आप इस तरह से 120 125 इतना मार्क्स ले आ रहे हैं, मतलब आप बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सब जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब जब आपका डोमेन का मार्क्स जो है वो अच्छा है। ठीक है, तो आपने मेरा सीईटी को स्कोर कार्ड देख लिया। अगर आउट ऑफ 1200 बात किया जाए तो 1200 के अंदर जो ये स्कोर है मेरा अराउंड 920 30 के आसपास होगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको जानना है तो। ठीक है, बाकी वही 900 से कुछ ज़्यादा था जब मैंने किया था, अभी तो मैंने नहीं किया है। तो इसके बाद चलिए देखते हैं मेरा कॉलेज एलोकेशन। ठीक है, कि मुझे कौन सा कॉलेज एलोकेट हुआ था। तो मतलब डीयू का फॉर्म फिल करने के बाद मुझे मैसेज आया 2 3 दिन बाद, जब भी आया हो। ठीक है, कि जो मेरा एप्लीकेशन है वो सिलेक्टेड है। ठीक है, प्रोविजनली अप्रूव फॉर एडमिशन। फिर मैंने जब लॉगिन किया तो वहाँ पे देखा कि मुझे हिस्ट्री में मिला है। ठीक है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री। और कहाँ पे मिला है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज। एलोकेशन एलोकेशन मुझे सीसीएस राउंड 1 में मिला था। अनरिजर्व कैटेगरी का हूँ मैं। ठीक है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। मेरा डीयू के बेसिस पे जो स्कोर था वो 797.1 था। ठीक है, और ये मेरा सेकंड चॉइस पे था। तो एक्चुअल में मुझसे क्या गलती हो गया। ठीक है, तो डीयू का फॉर्म फिल करते वक्त ना
मैंने इस कॉलेज को सेकंड में दे दिया। ऑब्वियसली ये भी एक अच्छा कॉलेज है, ठीक है, ये भी टायर वन कॉलेज में आता है, पर मैंने इसको चॉइस सेकंड में दे दिया, ठीक है। ये मुझसे गलती हो गई, मैं इससे भी अच्छा कॉलेजेस को अगर सेकंड में देता तो वहाँ पे भी मुझे मिल जाता। क्यों? क्योंकि जो मेरा मार्क्स है वो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के कट ऑफ के ऊपर है। हाँ, कुछ कॉलेजेस थे जैसे हंसराज, उसका कट ऑफ कुछ 860 के आसपास था, उससे बहुत नीचे है, बट जो मैक्सिमम कॉलेजेस है उसमें मुझे मिल जाता, ठीक है। तो ये रहा मेरा कॉलेज एलोकेशन। बाकी और भी कहीं मैंने अप्लाई किया नहीं किया, और मैं डीयू में गया या नहीं गया, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कि मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया, ठीक है, सीयूईटी के लिए। इसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप क्लास 12 में हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, या फिर आप ड्रॉप लेंगे, ठीक है, जो इस साल सीयूईटी दिए हैं, चाहते हैं कि नेक्स्ट साल फिर से दे, तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सबसे मेन जो स्ट्रेटेजी है वो है आपका डोमेन सब्जेक्ट। तो आपने देखा कि मेरा जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है या फिर इकोनॉमिक्स की ही बात की जाए, मेरा डोमेन सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो बहुत ही मतलब अच्छे, अराउंड अप्रोक्स 200 के आसपास ही थे सब। तो मेन चीज़ है, अगर आप डोमेन सब्जेक्ट में मार्क्स में अच्छे ला पाते हैं, ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट को अच्छा कर पाते हैं, तो आपका जो मतलब ओवरऑल मार्क्स है वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा होने लगेगा। और डीयू जैसे कॉलेजेस की बात की जाए तो डीयू में जनरल टेस्ट देखा ही नहीं उन लोगों ने, तो आप मतलब बिना मतलब में इतना वो करके रखते हैं कि अरे जनरल टेस्ट करना है, जनरल टेस्ट करना है। डीयू ने तो जनरल टेस्ट देखा ही नहीं, वही अगर मैंने और थोड़ा डोमेन पे फोकस किया होता तो मेरा और ज़्यादा मार्क्स हो जाता। तो इस तरह से आप जो है डोमेन सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है। और उसके बाद स्टेइंग अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट हैपनिंग, ये मैं करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूँ आपका सीयूटी को लेके क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है। जैसे सीयूटी का पैटर्न चेंज हो रहा है, या फिर सीयूटी में नए मतलब कुछ चीज आ रहा है, उसका डेट्स वगैरह कब है, मतलब कब कैसे क्या करना है, वो सब चीज आपको पता होना चाहिए। बहुत लोगों मैंने देखा है कि वही मतलब एग्जाम्स को ही बहुत लोग मिस कर देते हैं, ठीक है, इतना ही लापरवाह, ठीक है। तो ये सब चीज आपको नहीं करना है, आपको जो लेटेस्ट चीजें हो रहा है उन सब चीजों पे ध्यान देना है। और सबसे बेस्ट चीज क्या है, वो है आपका क्लास 12 के ड्यूरिंग आपको स्टडी करना है, ठीक है। क्लास 12 में अगर आप अपना डोमेन सब्जेक्ट को क्लियर कर लेते हैं, क्लास 12 में आपका डोमेन जो है वो हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको बस रिवीजन करना रहेगा डोमेन का। मैंने भी जो भी पढ़ा है वो क्लास 12 में ही पढ़ा है। क्लास 12 के बाद जो एक महीना 1.5 महीना का टाइम था, उसमें बस मैंने थोड़ा मतलब दिन में 1 1.5 घंटा रिवाइज किया, बहुत कुछ हार्ड वर्क नहीं किया बहुत ज्यादा, पर उतने में मेरा अच्छा खासा मार्क्स आ चुका था। मैं भी आपको यही कहूंगा कि क्लास 12 में जो है आप अच्छे से पढ़िए। क्लास 12 का अगर मार्क्स आपके अच्छे आ रहे हैं तो मतलब आप सीयूटी में भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा बहुत अच्छा है तो इंग्लिश, अगर आपका थोड़ा बहुत अच्छा है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका इंग्लिश, आपको अभी से पता होगा ना कि आपका इंग्लिश अच्छा है या नहीं है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा वीक है तो मैं कहूँगा आप अभी से इंग्लिश का थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंग्लिश हर जगह देखा जाता है, ठीक है। इंग्लिश हर जगह देखा जाएगा, तो या तो आप इंग्लिश कीजिए, या फिर अगर आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो मैं कहूँगा आप इंग्लिश को छोड़ दीजिए, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक ही देखा जाएगा, तो आप इंग्लिश को मत पढ़िए, हिंदी को पढ़िए, ठीक है। तो यही रहा आज के वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, आगे भी मैं इस तरह का वीडियोस लेके आऊंगा। थैंक यू इस वीडियो के लिए, और आप विजिट कर सकते हैं द सोशल क्लास डॉट इन, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स वगैरह सब कुछ इजीली अवेलेबल है। थैंक यू, थैंक यू।